हाय, दिस इज़ विवेक। वेलकम इन 10 मिनट्स विद पूनम झावर। सो दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है सुपरस्टिशन, यानी कि अंधविश्वास। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी ओ माई गॉड, जो सुपरस्टिशन यानी बाबा लोगों पे मूवी बनी है। उसमें पूनम जी ने बहुत ही उम्दा काम किया है। आज हम पूनम जी की राय जानेंगे उस टॉपिक के बारे में, यानी कि सुपरस्टिशन या फिर अंधविश्वास के बारे में। चलिए पूनम जी से बात करते हैं, उनका व्यू लेते हैं। हाय पूनम जी। पूनम जी, आपकी क्या राय है सुपरस्टिशन या अंधविश्वास के ऊपर? देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम अगर बात करने जाएंगे तो बहुत सारी लंबी बातें होंगी। आपने जैसे बताया कि हमारी जो फिल्म थी ओ माय गॉड, वो बेस्ड ऑन ये बाबा लोगों के ऊपर ही थी। और बाबा लोग मतलब कि मोस्ट ऑफ देम करप्ट एंड अंधविश्वासी, क्योंकि मैंने खुद भी एक मराठी फिल्म बनाई है, वो भी अंधविश्वास के ऊपर बनाई है। हम किसी बाबा को ये नहीं कहते कि वो ख़राब हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द अच्छे जो लोग हैं ना, वो बाहर आते ही नहीं हैं और उनका चोला पहन के दूसरे लोग सिर्फ कमाने के लिए बैठ जाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे पंडित हुए हैं जो अंदर गए हैं, जेलों में गए हैं, और जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए और लोग उनकी पूजा करते हैं। वो पूजा क्या है? वो खाली उन लोगों को ब्लैक मैजिक आता है, उस वजह से वो लोगों को अपना जादू में डाल के और लोगों को अपने पीछे घुमाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर सच में आप भगवान के बंदे हैं और अगर आपको कुछ करने आता है तो आप तो अरबोपति बन जाते हो। और आपके जो भक्त है वो वैसा का वैसा भूखा मर रहा है। तो मतलब क्या? अगर मैं आपकी भक्त हूँ तो आप मुझे तो दोगे ना कुछ। तो इसका मतलब है कि वो ढोंग डफोसला है, आपसे पैसे कमाने का तरीका है उनका। तो जब ओ माय गॉड आई थी और उसमें ये फिल्म में ये दिखाया गया था, उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि बाबा लोगों की पोल खुलनी शुरू हो गई और बहुत सारे बाबा लोग जो है पकड़े गए, जेल में गए। और अभी भी आपको मैं बता दूं कि रिसेंटली जो राम रहीम के बाद, आसाराम के बाद और भी 3-4 बाबा लोग इस तरह से पकड़े गए हैं। तो और सबसे भयानक बात ये होती है कि वो अंधविश्वास में आ जाता है ब्लैक मैजिक में आ जाता है तंत्र मंत्र साधना। मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली जो एक कहानी हुई है, बुराड़ी का जो किस्सा हुआ है, उसने हम सबको दहला दिया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके आसपास इस तरह के जो ढोंगी ढपोसले लोग हैं ना, प्लीज़ उनको फॉलो मत करिए। और उनको फॉलो करने से अच्छा है उनके बारे में रिपोर्ट करिए, उनके बारे में जानिए कि वो काम क्या करते हैं। उनको पैसा दे करके कुछ काम मत कराइए। तीसरी बात यह है कि जब अंधविश्वास में आदमी होता है तो इनको थोड़ा बहुत सम्मोहन विद्या आती है। मैं बिलीव कर सकती हूँ इस बात में कि थोड़ा सम्मोहन विद्या आती है और उससे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज तंत्र मंत्र साधना बहुत करोड़ों सालों, कितने सालों की मेहनत के बाद आदमी ये जानता है या जान सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसे सब्जेक्ट नहीं है, बहुत लोग हैं जो ऐसे जानते हैं, लेकिन वो कभी आते नहीं। कोई हिमालय पे होगा, कोई कहाँ होगा, कोई क्या होगा। वो दुनिया की सेवा में रहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया चले और हम उसके बारे में अच्छा बातें करें। वो नहीं चाहते कि तुम मर जाओ या मैं मर जाऊँ, उनकी तंत्र साधना सिद्धि हो जाए। तो ये जो 11 लोगों की मौतें हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है इस मामले में, कि तंत्र मंत्र साधना जो करके जो लोगों को कब्जे में लेता है और जो इस तरह के जाल फैलाते हैं और जो इस तरह के पंडित बन के लोगों से पैसे हड़पते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं ना, मैं बोलती हूँ दोस्तों, मेरी बिलीव करना, उनको पकड़ के मारना, धो के मारना। आई सॉरी बट दिस इज़ द वे आई एम। ओके, सो पूनम जी, ये जो बाबा लोग हैं, इनके चक्कर में लोग इन्फ्लुएंस होते ही क्यों हैं? मेन रीज़न क्या हो सकता है इनके पीछे? आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है, हाँ, हर इंसान कहीं ना कहीं वीक होता है। उसको लगता है कि मेरी, हो सकता है ये बाबा मेरी कुछ मदद कर दे तो मैं रिच बन जाऊंगा, ये, या मेरी ज़रूरत है कि मेरे पास बच्चा नहीं है तो मेरा बच्चा हो जाएगा, या मेरी शादी नहीं हो रही है तो मेरी शादी हो जाएगी। तो अगर हम ये उम्मीद कर, मतलब हमारी बेसिकली क्या है कि हम उम्मीद करते हैं सामने से कि हमारी उम्मीदें इनसे पूरी होगी। भगवान ने किसी ने भगवान को तो देखा नहीं है।
तो अभी सवाल ये है कि जब हमने भगवान को देखा नहीं है तो हम उन्हीं लोगों को भगवान मान लेते हैं और हम बोलते हैं कि ये भगवान है और ये मुझे जो है, मुझे जो चाहिए वो देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर वो भगवान होते तो वो आपके सामने क्यों बैठते हैं? वो तो कहीं और होते। आपके सामने आपके 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये ले लेके वो लोग बड़े बनते हैं। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग फंस जाते हैं उनके जाल में, और जब उनके जाल में फंस जाते हो तो कोई रास्ता नहीं होता आपके पास जाने के लिए। आप उनको फॉलो करते रहते हो, एकदम अंधविश्वास में उनको फॉलो करते हो। बहुत सही बोला आपने कि वो लोग पैसे लिए जा रहे हैं और हम उनको फॉलो किए जा रहे हैं। यस। तो पूनम जी, मुझे एक इन्फॉर्मेशन है कि असम में एक गांव है जहाँ पे जिसे लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक कहते हैं। Yes. तो लोग इतना ज़्यादा इसे फॉलो करते हैं, तो आपकी क्या राय है कि वो एक जगह ही पूरी बन गई है जहाँ पे लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक करके नाम दे दिया है उसका? क्या है कि असम में भी है, कलकत्ता में भी है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। अभी जैसे हमने देखा कि इंदौर की जो, उज्जैन की जो दिखाया, जहाँ बुराड़ी के लोग जो जिनकी डेथ हुई, ललित जी, वो वहाँ जाते थे। तंत्र क्या, जो भी महातंत्र का तो जो भी गुफा है, तो क्या होता है कि देखिए, तंत्र मंत्र साधना सिद्धि पता नहीं क्या क्या होती हैं, और ये इस तरह से वो एक जगह इसलिए बन जाती है क्योंकि आपने बोला मैं गया था तो मैं बोलूँगी चलो मुझे भी ले चलो, उसने बोला मुझे ले चलो, ऐसे करके पूरा गांव इकट्ठा होके वहाँ, हो सकता है कभी कोई 1-2 चीज़ कभी लागू हो गई हो किसी के ऊपर और हम उसको फॉलो करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अंधविश्वास, कि इसका हुआ तो शायद मेरा भी। अब वो किस वजह से हुआ, हो सकता है उसकी तकदीर में वो टाइम लिखा हो ना, हो सकता किसी और रीज़न से उसका काम बन गया हो, और हमने बोल दिया नहीं ये बाबा की वजह से मेरा काम बन गया, अरे बाबा तुम मेरे साथ आओ भाई, तुम्हें भी मिलाता हूँ। तो मैंने 4 को लेके आई, 4 ने 10 को लेके आई, 10 ने 50 को लेके आई। तो ऐसे करके भीड़ जमा हो जाती है और फिर वो जगह पूजने लग जाते हैं लोग। पूनम जी, बहुत सारे लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं और बहुत बड़े बड़े चेक फाड़ के दे देते हैं और बहुत दिखावा करते हैं, न्यूज़ में आता है, टीवी में आता है। आपको क्या लगता है कि हमें बड़ा चेक दिखा के अपना नाम बनाना चाहिए या फिर किसी गरीब आदमी के पास जाके उसकी मदद या उसकी सेवा करनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। लोग कोई सोने का बैंगल दान करता है, कोई सोने की इतनी मोटी चैन दान करते हैं, कोई मुकुट दान करते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या दान। देखिए, ये आपका इच्छा है, आप भगवान को कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन वो आप दिखावा करके जब चढ़ाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पब्लिक को दिखा रहे कि देखो मैंने भगवान को इतना बड़ा मुकुट चढ़ाया, तो भगवान ने आपको इतना बड़ा दिया होगा तब तो आपने इतना सा चढ़ाया होगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको भगवान में आस्था है, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, आपको डोनेशन करना आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा है। लेकिन मेरा अगर ओपिनियन पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी, अगर मैं 4 गरीब लोगों को आनंद दे सकूँ, उनको मदद कर सकूँ, उनको दवाई दिला दूँ, वो खुश हो जाएं, उनको खाना दिला दूँ, वो 1000 गुना बेहतर है कि मैं एक सोने की चेन भगवान को चाहूँ। भगवान को चेन कब चाहिए? भगवान को कब चाहिए कि आप मेरे को मुकुट चढ़ाओ? वो कभी नहीं मांगते, वो तो देने वाला है। जो लेने वाला कब से हो गया? वो भगवान देने वाले हैं, वो सबको देते हैं। आप लीजिए और अच्छी शिक्षा लोगों को दीजिए। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें मदर टेरेसा थी, समाज सेवा में ज़िंदगी बिताई उन्होंने। साईं बाबा खुद भीख मांग के रोटी खाते थे और उन्होंने लोगों की सेवा में पूरी ज़िंदगी बिताई। अभी एक सब्जेक्ट है ओ माय देवता, हम बनाने जाने वाले हैं, बहुत जल्दी हम इस शो को रिलीज़ करेंगे, और उस शो में यही कहा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में अच्छा काम करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। मैं बोलती हूँ पैसा की दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी नीड क्या है मैंने फुलफ़िल की, वही दान दक्षिणा है, वही आपके लिए सेवा है। तो वो हम उस शो में ऐसे लोग लेके आएंगे जो सच में दुनिया में अभी ज़िंदा हैं और ऐसे काम करते हैं, क्योंकि उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा तो ये झूठे लोग, पाखंडी लोग यही काम करते रहेंगे और ये अपना नाम बढ़ाते जाएंगे दान दक्षिणा दे करके। और जो सच्चे हैं वो बेचारे लोगों की नॉलेज में नहीं आते और वो पीछे रह जाते हैं, और उनको जो उनसे जो सीख हमको लेनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। बहुत सही कहा आपने पूनम जी, और मुझे लगता है आपके फैंस को बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे आज। पूनम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस सीरियस टॉपिक पे। आपने बहुत कुछ बताया हमें और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली आज। तो लास्ट में आप अपने फैंस के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ दीजिए। गाइस, वैसे नॉर्मल तो मैं मैसेज बहुत अच्छे देती हूँ, बट मेरा आज यही कहना है कि दर्द की अगर कोई दवा ना हो, दर्द की अगर कोई दवा ना हो तो दर्द को ही दवा बना लो। समझे आप? मतलब कि
आपको लगता है कि मेरा इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, तो उस चीज़ को अपना लो। जैसे ही आप उस चीज़ को अपना लोगे, उसके दुख से बाहर आ जाओगे। ट्राई करके देखना। आई डू इट। लव यू ऑल। आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनमें से बहुत सारे आपके फैंस ने पूछे हैं और एक के बाद एक आपसे पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। आपको सही सही जवाब देना ही पड़ेगा पूनम जी। डन। व्हाट कैन आई से? डन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको मैरिज और लिविंग रिलेशनशिप में क्या सही लगता है? शॉर्ट आंसर प्लीज। मैरिज। ओके, पूनम जी ये बताइए, आप एग्री करते हैं लिविंग रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से? नो, आई डोंट। इट्स माय व्यूज भाई। आई डोंट। एनी पर्टिकुलर रीजन? Many reasons. I can give you. I can go on and on and on. आपके फैन वही जानना चाहते हैं, आपका व्यू। आप पूरा अच्छे से खुल के बताइए आज, जो आप सोचती हैं, जो आप नहीं सोचती हैं, जो मन करे बोल दीजिए आप आज। लो देखो देखो विवेक को जो मन करे वो बोल दो। तो चलो मैं बोल देती हूँ। Actually, I don't believe in live-in relationship because see, when you're in love, it's fine. When you get married, it's fine. When you have arranged marriage, that's also fine. But live-in relationship is like actually waste of time, waste of energy, waste of years what you given, especially girls. I'm not talking about guys. Guys, okay, ये लोग तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेशली लड़कियां। What do you mean by guys को फर्क नहीं पड़ता? गाइस को कोई नहीं फर्क पड़ता जी। अरे 4 साल 10 साल रह लोगे कोई फर्क नहीं आप पड़ता। हर लड़के पर ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अरे लड़के होते ही ऐसे ही होते हैं लड़के ऐसे। चलिए ठीक है, आपके लिए मैं ये भी सह लूंगा आज। अरे मेरे दोस्त रहेंगे भाई, बताओ ऐसे ही होते हैं ना लड़के, तो छोड़ के चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, आप एक बार मेरे बारे में सोच के देखो तो जरा। ये लो। बाद में देखती हूँ, बाद में मिलना, बाद में। ओके ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो मैं कह रही थी कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप जहाँ पे आ जाता है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि आप एक तो फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, दूसरा आप इतने ज़्यादा विदाउट एनी कमिटमेंट एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। लड़की को जो टाइम होता है वो बहुत कम पीरियड होता है। वो कोई माने ना माने, बट ये गॉड ने बनाया है वैसा। तो हमारा 1 साल इज इक्वल टू लड़के लोगों का 4 years। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर 5 साल 3 साल 4 साल आप बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ रहते हैं, चलो आप रह भी लिए, उसके बाद अगर आपका खुदा ना खास्ता नहीं चलता है और आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप लोग साथ में नहीं रहते हैं, तो उसके बाद लड़के को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ही विल गेट अवे, ही विल गो, विल से बाय बाय, आई एम गोइंग। लड़की क्या करेगी? फिर से मतलब न्यू रिलेशनशिप or go back home. That is all not possible. Family also don't accept you because you have given up to your family and saying bye bye, I'm going with this guy. So मेरे हिसाब से whether it's love marriage or arranged marriage, but get married, but get commitment from the guy because we need commitment. पूनम जी हमें बताइए, what would be your concept on living relationships? See, as I Because told that is the only trend. Sorry to interrupt. Because that is the only trend जो अभी चल रहा है. See, everything, the life is not trend. Fashion can be a trend. Life cannot be. You know, system एक, I'm not saying that हमारा system ऐसा है, हम जो पुराने ज़माने में बातें होती थी वैसे करें, ऐसा नहीं। मैं भी मॉडर्न हूँ, मैं अच्छी वाली मॉडर्न लड़की हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हमारा रिलेशनशिप, जब हम एक कमिटमेंट जब आता है, अगर आप साथ में ही रह रहे तो वो कमिटमेंट नहीं हो गया क्या? कमिटमेंट है ना। तो कमिटमेंट जहाँ आता है, मुझे लगता है कि वो शादी का कमिटमेंट होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आई हैव सीन हमारे टीवी सीरियल्स के, फिल्म्स के, कॉल सेंटर्स के इतने लोग, क्योंकि मुंबई में एक तो जगह नहीं होती रहने के लिए, वो कन्वीनियंट वाला रिलेशन बना लेते हैं कि चलो साथ में भी रह लेंगे, पैसे भी बचेंगे, और एक टू यू टेक केयर ऑफ मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। एक डिपेंडेंसी जैसे डिपेंडेंसी हो गया।
और लड़की ने, बेचारी लड़की है तो बेचारी वैसे भी सब काम ही करेगी, तो चलो आदमी को और भी मजा आ गया कि फ्री ऑफ Needs कॉस्ट fulfillment. 100%। तो ऐसा ये, और वो उसके बाद आप कहाँ देख रही हो, आप अपने काम नहीं करोगे, आपका फोकस आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड रहेगा, क्योंकि आपके करियर में आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपका तो यही है कि ड्यूटी खत्म हुई, ऑफिस खत्म हुआ, मैं भाग जाऊँ घर जल्दी जल्दी, घर में आके खाना बनाना है, ये देखना है, जो भी आपका बॉयफ्रेंड आ जाएगा। तो आप अपने करियर को फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने काम को फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका एक रिलेशनशिप ही चल रहा है। अगर वो मैरिज है तो ये फोकस वहाँ सही है, क्योंकि वो मैरिज चलनी चाहिए। दैट इज द इंडियन ट्रेडिशन, एंड वो वर्ल्ड में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आजकल। पहले होता था कि फॉरेन में लिव इन रिलेशनशिप जो वहाँ से हमारे यहाँ आया, और हमारे यहाँ आकर के लोगों को सोचा कि कितनी फ्रीडम है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह लें और मज़ा आ गया, लेकिन उसकी बुराइयां लोगों को नज़र अब आने लगी हैं। और ये मेरी बात नहीं है, ये हर आदमी जो इस रिश्ते में रह के गया होगा उसको पता होगा कि रिश्ते कमिटमेंट के बगैर कहीं भी नहीं चलते, चाहे वो फादर के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, या बहन के साथ हो, भाई के साथ हो। एक नाम, एक तमगा देना बहुत ज़रूरी है। Okay, so with this commitment with our fans, we will ask the next question. So, पूनम जी, ये बताइए कि आप फॉरेन कंट्री गई हैं? Yes or no? Of course yes. I know आप बहुत घूमती रहती हैं. Okay, so आप फॉरेन कंट्री में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लिविंग रिलेशन रहते हैं. वहाँ पे कैसा चलता है और यहाँ पे हम इतना क्यों अजीब समझते हैं ये चीज़ को? ओके, देखिए फॉरेन कंट्री में एज इट इज 12 साल 13 साल का लड़का हो गया, लड़की होगी, फैमिली वाले ऑलरेडी उनको बोलते हैं चलिए आप जॉब करिए, तो उनको एक आदत पड़ गई अकेले रहने की, और इतनी छोटी उम्र से वो अपने डॉलर्स कमाने लगते हैं, तो उनको लगता है कि आई एम मेकिंग मनी सो आई एम फ्री, सो दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, रिलेशनशिप हो जाती है, वो रहने लगते हैं। और उसके बाद आप स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि कितनी ट्रॉमा में वहाँ की लेडीज हैं। आप कितने भी टॉक शो देखिए, वो बताते हैं कि लाइफ बर्बाद होगी, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, फिजिकली ख़त्म हो जाता है आदमी, क्योंकि हर ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही सारे रिश्ते खराब हैं, कुछ अच्छे भी चलते हैं, बट जहाँ तक मेरा विचार है और मैंने देखा है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ योर लाइफ। Poonam ji, you think depression or suicide is one of the causes of living relationship? Yes, very much. What a right question. Yes, suicide है, डिप्रेशन है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जब रिश्ते चल रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, फिर उसमें चिंग चूं 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 झगड़े चालू होते हैं, फिर तुम ऑफिस में तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने वहाँ ऐसा किया, तुम नहीं आए, उसके बाद वो मेंटल ट्रॉमा शुरू होता है। फिर अगर तुमसे ज़्यादा पैसा मैं कमा रही हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा कमा रही हो, ईगो क्लैशेस होते हैं, फिर देन आपका डिप्रेशन और भी बढ़ता है कि आप अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाती हो, यू नो, बिकॉज यू हैव गिवन अप कि मैं उसके साथ रह रही हूँ, तो आपका वो डिप्रेशन में, और 5 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, फिर आपको नया रिश्ता बनाना पड़ेगा, नया फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा, तो वो फिर अगेन फिर से शुरुआत करनी पड़ती है लाइफ की। तो ये ट्रॉमा है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि ये लड़की लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि गर्ल्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद द गाय, which is very important to know that you have a commitment and then get into the relationship. Okay, so next question. पूनम जी, आपको आज की मेट्रो सिटी में बहुत सारे लोग, मुंबई, दिल्ली, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग लिविंग में मूव ऑन हो रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि वो लोग जो ये कर रहे हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, या फिर उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि यार लेट्स थिंक फॉर मैरिज, यू नो, और लेट्स नॉट डू विद द लिविंग इन वे, लेट्स गो विद द फैमिली वे? Yes, exactly. Yeah. See, everything, it is round and round. It is, people were enjoying that relationship, live-in relationship, freedom. Now it is becoming a burden, and now it's boring, and everybody wants to have a commitment and get married, married with the family. That family marriage kind of a system is coming back, because how many years you can live without your relations, family, mother, father, ये वो, एक इंसान के साथ बोर भी तो हो जाता है यार, ऐसे कैसे? True, I think the same, you know. Okay, so it was great talking to you, Poonam ji. Thank you. We had a good time. Thank we you. enjoyed it. और आपके फैंस को बहुत मजा आया होगा. We will have a lot of future chat. हम बहुत सारे टॉपिक और भी लेके आएंगे. Yes, for sure. और Thank you. Thank last advice to your fans for living relationship, please. To all who are following you. Say no to it. Say no. I don't want to get into that.
रिलेशनशिप ओके, लव ओके, लव मैरिज ओके, बट मैरिज गेट कमिटमेंट। कमिटमेंट। खुद पर भरोसा रखने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। या हाय गाइस, आई एम विवेक इन 10 मिनट्स विद पूनम झावर। सो दोस्तों, आपकी फेवरेट चहीती सुपर सेक्सी पूनम झावर जी हमारे साथ में हैं। पूनम जी कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। पूनम जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मैसेज आए हमें कि पूनम झावर जी कैसी हैं। उनसे बहुत सारे सवाल लोग पूछना चाहते हैं। सो आप अपने फैंस को पहले कुछ कहेंगी? Well, I know guys, you wanted me always coming live. अरे what live? 1 मिनट 1 सेकंड के लिए लाइव क्यों आना भाई? आपसे 10 मिनट विद पूनम झावर। तो आप मेरे साथ बात करेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर भी मुझे भेज सकते हैं। मैं जवाब दूंगी सब चीज़ों का जो आपको जानना है। हाँ, उतना सही बस। तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। आर यू मैरिड? Guys, I'm not married. I'm not married. I'm single and ready to mingle. Remember? Done. What about an anchor? Who anchor? Who's here? Nobody's Who is around sitting- me. who is I'm the only sitting- single person sitting here answering the questioning. Okay. I don't know you. Okay, no problem. Okay, so जी. let's move on to the next question. What are your opinions on women empowerment? Oh, that's a good question. Well, women empowerment is basically is like feeling that we can do each and everything. That is what is freedom. And freedom is basically phrase of your mind and how you take it, how you think about it, what you want to do in life. पुराने ज़माने में हमें आज़ादी नहीं थी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपका टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, घर में रहता था। अभी ईच एंड एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग। उसमें हम इतना देख रहे हैं कि अभी जैसे कॉलेज के जो रिज़ल्ट आए थे उसमें भी लड़कियों लोगों ने टॉप किया है लड़कों से ज़्यादा। और आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हर फील्ड में लड़कियां उनसे ज़्यादा पोजीशन पे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि आदमी लोग कुछ अच्छे नहीं करते या लड़के लोग नहीं करते। बेसिकली हमारे जो टैलेंट था वो अभी हमको आज़ादी के बाद ढूंढना पड़ के अच्छा लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि हम आज़ाद हैं, हम सोच सकते हैं, हम कमाई कर सकते हैं, हम घर चला सकते हैं, हम अकेले भी रह सकते हैं अपनी तरफ से और अपने बच्चों को भी पाल सकते हैं और ख़ानदान को भी पाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम ऑफिस भी संभाल सकते हैं। हम में टैलेंट है, मैं एक शेफ भी बन सकती हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर भी बन सकती हूँ, एक डायरेक्टर भी बन सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं इस लाइफ में। सो ये जो वक्त आया है हमारी ज़िंदगी में, तो ये लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना कि वक्त ऐसा आया कि हमें वो करना है, जो करना है हम कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इसके दो पहलू हैं कि थोड़ी आज़ादी बहुत ज़्यादा मिल गई है। नाराज़ नहीं होना फ्रेंड्स, हाँ मैं बोल रही हूँ, सही है, लड़की हूँ ना, तो आज़ादी थोड़ी ज़्यादा मिल गई है। उसका मिसयूज़ भी हो रहा है और लोग लड़कियाँ जो हैं उस वुमेन एम्पावरमेंट का एक गलत मतलब निकाल के आदमी लोगों के ऊपर थोप के, वो भी काम सही नहीं है। लेकिन आज़ादी उतनी अच्छी है, पावर उतना अच्छा है जिसमें सब लोग बहुत खुश हों और फैमिली अच्छे से चले। ये नहीं कि आपसे आदमी कम कमा रहा है और आपको अगर ज़्यादा पे मिल रही है तो आप ये बोले अरे मैं तो बॉस हूँ तेरी। और रिश्ते ऐसे नहीं चलते, बॉस कोई भी होता है। तो आप मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट इज़ पावर विच वी हैव इट नाउ, वी कैन डू व्हाट वी वांट टू डू। ओके, सो आपके फैन मुझे लगता है इस आंसर से बहुत खुश होंगे, उनको बहुत अच्छा लगा होगा आपका आंसर। आई एम श्योर। सो आपको कैसा लगता है कि अगर जो आज की लड़कियां या फिर आज की नारियां वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना चाहें तो उनके अंदर क्या हैबिट्स लानी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ लानी चाहिए?
नहीं, क्वालिटीज़ लानी नहीं चाहिए होती, क्वालिटीज़ उनमें ऑलरेडी होती है, उसको बाहर निकालने के लिए हिडन टैलेंट जो होता है उसके लिए आजकल तो बहुत सारी क्लासेस हैं, अगर आपको किसी चीज़ में शौक़ है आप स्टडी कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आप पायलट बन रही हैं आजकल, स्पेस में चली गई हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, क्या नहीं है, औरत कहाँ नहीं है, हम सब जगह हैं। तो बस इतना ही है कि आपकी फैमिली आपका साथ दे और उस साथ में वो आप उसका सही उपयोग करें। ये नहीं कि आपको फैमिली ने आज़ादी दे दी तो उसके बदले में आप उनको पूरे गांव में जो है ये दिखाएं कि भाई गलत रास्ता उसका ना यूज़ हो। तो व्हाट आई फील कि हर एक को हक है, आप जो चाहें वो आप करें। ओके, दैट्स अ ग्रेट थॉट। थैंक यू। सो पूनम जी, आपके हिसाब से जो हमारी सोसाइटी अब भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही कहलाती है, तो आप मैं कहूँगा उन आदमियों को जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि वो कैसे चेंज हो सकते हैं या फिर उनका थॉट प्रोसेस कैसे बदला जाए? भाई अभी तो चेंज हो गया है मोस्टली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो अगर नहीं एक्सेप्ट किया है तो कर लो भाई, आपके घर में बहन है, माँ है या बीवी हैं, भाभी हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें मौका दीजिए, एटलीस्ट उनको ट्राई करने दीजिए, अच्छा कुछ करने के लिए सपोर्ट कीजिए। और अगर बहुत अच्छा कुछ हो गया तो घर में सपोर्ट ही करेंगी ना, तो मेरे ख्याल से मान लीजिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। ओके पूनम जी, सो ये क्वेश्चन आपको इसमें सोचना है कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पर लोग खुद सेल्फ अवेयर हो जाएं इस टॉपिक के लिए, उसके लिए क्या किया जाए? जहाँ तक मैं सोचती हूँ, ये कोई टॉपिक जो है ऐसा नहीं कि इसको प्रमोट किया जाए, उसके बारे में ये एक हैबिट होनी चाहिए, ये इट शुड बी अ डेली रूटीन लाइफ में हैबिट होना चाहिए कि आप उसको प्रमोट क्यों करना है। हम इक्वल हैं, आज कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं या आप हमसे कम हैं, हम सब बराबर हैं और एक फील्ड में अगर काम करें तो और भी इक्वल हैं। ठीक है, बॉस कोई भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, बट एक ये मुझे लगता है एक सिस्टम बनना चाहिए, एक हैबिट बनना चाहिए कि हम जितनी रिस्पेक्ट, जितनी वैल्यू अपनी फैमिली को देते हैं, अपने घर में माँ बहन, अपनी बेटी या अपनी वाइफ को देते हैं, मतलब जो भी फीमेल कैरेक्टर है आपके घर में आप उनको देते हैं, वो आप कंटिन्यू करें कि आप जब ऑफिस जाएं, काम पे जाएं या अपने दोस्तों से मिलें, उनको भी उसी माइंड फ्रेम से देखें। ऐसा नहीं कि अरे ये तो ठीक है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, नहीं, वो फ्रेम ऑफ माइंड वैसा ही रहना चाहिए कि मैं एक औरत को देख रहा हूँ, वो कोई भी होने दो, आई शुड रिस्पेक्ट हर वर्क। उसके बाद आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट टू बी प्रमोटेड, इट इज़ अ हैबिट विच इज़ इट्स देयर इन यू, ग्रैब इट एंड एवरीडे का रूटीन बनाओ कि आप रिस्पेक्ट करें, हम आपको रिस्पेक्ट करें। दैट्स ग्रेट। ओके, सो अभी सारे सीरियस क्वेश्चन खत्म और अब आपसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको वन लाइन आंसर देना है। मुझे ओके, सो आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई एक मूवी जो आपको लगती है सबसे अच्छी है, आपकी फेवरेट? नहीं, फिल्में तो बहुत बनी हैं, इसके ऊपर बहुत फिल्में बनी हैं, बट अलग अलग वेज में बनी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक को लेके बनी। लेकिन रिसेंटली जो फिल्म पिंक रिलीज हुई थी तो उसमें मुझे एक ही शब्द बहुत अच्छा लगा कि नो मीन्स नो। नो मीन्स नॉट ओनली फॉर सेक्शुअल रीजन इज नो मीन्स नो, नो मीन्स नो फॉर एवरीथिंग। मीन्स अगर आपसे मुझे बात भी नहीं करनी तो नो मीन्स नो, आपको मुझे नहीं मिलना है तो नो मीन्स नो। तो ये दोनों तरफ से कि नो मीन्स नो, वन शुड अंडरस्टैंड the line, where to draw the line and where to stop. So ये फिल्म ने बहुत बड़ा एक लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों को बताया है कि रिस्पेक्ट करो, चाहे वो बीवी भी हो। अगर आप उसको बोलेंगे कि यू आर माई वाइफ एंड आई वॉन्ट टू हैव सेक्स ज़बरदस्ती, नो 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 नो, वो वहाँ है तो उसकी इच्छा से ही होना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट इज़ वन शुड अंडरस्टैंड दैट नो मीन्स नो। ग्रेट। सो इसके साथ में हम अमेंड करते हैं विद नो मीन्स नो, और यू कैन नॉट स्टॉप पूनम जी फ्रॉम एनीथिंग। थैंक यू, Okay. थैंक यू। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। ये मैं हम औरतों के बारे में बोल रही हूँ कि हम इतनी ऊंचाई पे पहुँच जाएं, इतना बड़े बड़े काम करें कि लोग हमसे पूछें कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों, मुझे पता है आपकी रज़ा तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपसे विदा लूँगी
और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आप मुझे लिखते हैं हमेशा, और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे आपके जवाब सवाल नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, डेफिनेटली पढ़ती हूँ, और उन सब के जवाब मैं यहाँ दूंगी। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, और उसके रिप्लाई आप लाइव यहाँ पे मुझसे ले सकते हैं। सो थैंक यू, आई लव यू ऑल।